व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, और वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो गए थे श्रीनगर। श्रीनगर या श्रीनगर, ठीक है। तो वहाँ वो गए और 2 लाख प्लस लोग जो थे वो उनके उस जलसे में आए। जलसा कह लें, गैदरिंग कह लें, मतलब ठीक ठाक अच्छा वेलकम किया लोगों ने। मतलब गिवन द स्टेट के 35A या फिर जो हटाया गया था कश्मीर को, एक स्पेशल जो एक स्टेटस दिया हुआ था उसे ख़त्म करके यूनियन स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में जो है ना कन्वर्ट किया गया था। उसके बाद से हम देख रहे थे लोग अपने तौर पे दावे करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और फिर हम इस पर कोई बेहतर कमेंट कर पाएंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के श्रीनगर पहुंचने पर कुछ अलग ही माहौल नजर आया। कुछ ने वेलकम मोदी लिखकर बड़े बड़े बैनर उठाए हुए थे तो कुछ नारेबाजी कर रहे थे, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। क्या बात है, कहीं नक्शा ही प्राइम बदल मिनिस्टर गया। मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो रही और कोई अपने हाथों से बनाए हैंडक्राफ्ट लेकर आया कि वह गिफ्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को दे सके। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये एक एजाज अलग ही हुसैन। माहौल नजर आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। एक स्थानीय महिला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में यहाँ विकास तेजी से बढ़ रहा आगे है। बढ़ा है। अब तक पिछले की 5 साल सरकारें में तो बहुत कश्मीर ही हुआ में है। सौतेला व्यवहार करती रही, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में सभी को सुरक्षा मिल रही है और तेजी से विकास के काम हो रहे कोई हैं। शक अब नहीं यहाँ इसमें। पत्थरबाजी नहीं हो रही, अब यहाँ सिर्फ विकास हो रहा है। कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी अब्दुल बासित है ना? 7 मार्च को श्रीनगर जा रहे हैं। अब चूँकि वहाँ भी भारत में इंतखाबात का माहौल बन रहा सिलसिला है वहाँ जारी भी। हो गया है और बड़ी बड़ी रैलीज़ अब हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी हैं उनकी ये पहली और शायद आखिरी ही रैली हो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में गए थे उसमें भाई 2 हफ्ता पहली और पहले आखिरी क्या। और अब श्रीनगर आ रहे हैं 7 मार्च को। और ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। 1 लाख का था ये और 2 बख्शी लाख स्टेडियम शरीक में हुए थे, होगी। डबल। बख्शी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 50s में, अच्छा। तो ये उनके नाम से स्टेडियम मंसूब है। तो अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते। इस बात पे तो क्यों? मुझे पूरा यकीन है। वादिका में क्या? पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत हाँ, भी ये हो तो चुकी बात है, ये तो मैं भी कई लेकिन बार कह चुका हूँ। इससे ये है कि तलखियाँ बढ़ती हैं, या जो भी ममालिक हैं इस रीजन में उनके ख़दशात भी बढ़ते हैं वीज़ा इंडिया। तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। कि तो आर्टिकल 370 और 35A इनके ख़त्म होने के बाद इलेक्शंस आ रहे हैं पूरे इंडिया में। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए हैं क्योंकि मोदी साहब अपनी एक रैली से जो है ना एड्रेस करने के लिए वहाँ गए हैं। बात क्या है? बात सीधी सी है यार। ये जो अभी लास्ट में अब्दुल बासित साहब जो थे, ये हाई कमिश्नर हुआ करते थे, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के। तो इन्होंने बात की जी, मोदी साहब ने बात की है कि अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। यार ये कोई धमकी नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। रीजन के जितने भी ममालिक जो पहले भारत का पार्ट हुआ करते थे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, या फिर आसपास के जो ममालिक हैं, या फिर आप देख लें कि अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट था और इंडोनेशिया का कुछ पार्ट था। तो आप देखें कि उन सब के इस वक्त इकनॉमिक और सोशल कंडीशंस क्या हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर एक वॉर भी होता है तो डोमिनेंस जिसकी आएगी वो ज़ाहिर सी बात है वो पूरा लैंड क्लेम करेगा। तो गिवन द सिचुएशन जो वो बात कह रहे हैं कि विद वॉर और विदाउट वॉर भारत अखंड भारत में कन्वर्ट तो होगा। अब उसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, होना तो है। कब होता है ये देखेंगे। हमारी लाइफ में होता है कि नहीं ये हमें क्या पता, लेकिन चांसेस हैं कि होगा।
तो बाकी श्रीनगर से वो कह रहे थे 1 लाख लोग नहीं हो सकते। क्यों भाई, श्रीनगर की आबादी क्या कम है? अ, बिल्कुल हो सकते हैं। और आप कह रहे थे 1 लाख नहीं हो सकते। 7 मार्च का ये गैदरिंग थी। आज 13 मार्च है जब वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज जो है वो हमने जो पढ़ा है, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स देखे हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा बंदे थे उसमें। तो सर, किसी को अंडरमाइन करना अच्छी बात नहीं है। बाकी वहाँ के लोग जो हैं इस वक्त मोदी मैजिक की बात करते हैं, वो उसकी वजह ये डेवलपमेंट है, तरक्की है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, जॉब्स है, और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बातें की थी वो सारी पूरी हो रही हैं। इस सब को देखते हुए सब कह रहे हैं कि उनकी थर्ड टर्म आएगी। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।